नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की दो भाइयों ने कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। बहन को ससुराल छोड़कर घर लौट रहे मछली व्यवसायी और उसके 4 वर्षीय पुत्र की पीट कर की हत्या। और गुरु तेग बहादुर के 347वीं शहीदी दिवस पर शहर में निकला भव्य जुलूस। चौक चौराहे पर स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की दो भाइयों ने कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। केसरिया थाना के दिलावरपुर की है घटना। केसरिया थाने के दिलावरपुर गांव में कुल्हाड़ी से काटकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। हत्या को उस वक्त अंजाम दिया गया जब अभिषेक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। इसी दौरान लड़की के दोनों भाइयों ने मिलकर घर में ही उसकी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और फिर सबको सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। सबसे कुछ दूरी पर बाइक भी बरामद हुई। 20 साल का अभिषेक साहेबगंज के गुलाबपट्टी के धारोपाली गांव का रहने वाला था। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों भाई फरार चल रहे हैं। इस हत्याकांड में अभिषेक की प्रेमिका ने ही अपने भाइयों के खिलाफ बयान दिया है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। घटना के बाद लड़की अपना घर छोड़कर मृतक अभिषेक के घर पहुंच गई। अपने भाइयों के खिलाफ दिया गया लड़की का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने दोनों भाइयों पर कुल्हाड़ी से अभिषेक की हत्या का आरोप लगा रही है। वहीं अभिषेक के परिजनों का कहना है कि शादी समारोह में शामिल होने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वो प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। जब देर रात तक अभिषेक नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी, लेकिन पता नहीं चल सका। शनिवार सुबह उसका शव दिलावरपुर भगवानपुर सड़क किनारे मिला, जिसके बाद अभिषेक के चाचा ने केसरिया थाने में FIR दर्ज कराई, जिसमें दिलावरपुर गांव निवासी दो सगे भाइयों आनंद मोहन और छोटू कुमार को नामजद किया है। केसरिया थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक छानबीन में प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला लग रहा है। पुलिस जांच कर रही है। दोनों आरोपित घर छोड़कर फरार है, जिसकी तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। इस समाज में ये घटना बहुत निर्मम रूप से इस हत्या का रूप दिया गया है। अगर किसी का बच्चा गलती करता है तो उसके गार्जियन को सूचना किया जाता है। किसी लड़का को अगर ये बच्चों गलती करते हैं तो उनको गार्जियन को सूचना करके समाज में रख के उसको प्रताड़ित करके उसको ये किया जाता है। किसी का बच्चा गलत करे तो इस तरह का निर्मम मौत करना गलत है। और सारे उस बच्चा का न यहाँ माता है और न पिता है। ऑल रूप से गार्जियन उनके चाचा हैं। हम उनके ग्रामीण में भाई लगते हैं रिश्ते में। और जो इस लड़का का निर्मम हत्या किया गया है, उसके बाद तत्क्षण सूचना साहेबगंज थाना को दिया गया है। साहेबगंज थाना विदिन आधा घंटा में घटना स्थल पर पहुंचे हैं और लगभग 3 से 4 घंटा के देरी से केसरिया थाना, जिसके अंतर्गत घटना घटा है, दोनों थाना के। तो क्या मामला है यहाँ? ये मामला के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरा लड़का जो है भतीजा भोज खाने गया था, भोज खा के रिटर्न आ रहा था। हाँ, अभी कब रिटर्न आ रहा था ये भी हमको मालूम नहीं है। भोज खाने कहाँ गया? यही भगवानपुर में गया था भोज खाने, श्री भगवान कुंवर के दरवाजे पर। उसके बाद लौट रहा था। लौटने के बाद कब घटना हुआ है अभी मालूम नहीं। रात में जब इसकी भाभी ने फोन किया है तो फोन नहीं उठा पाया है, तो फिर सुबह में इनके चाचा ने फिर हमको बुलाया है कि ऐसी बात है। तो जब हमने आया तो बाइक देखे हैं। बाइक देखने के बाद अपने घर गए। घर से कुछ ही देर दूरी पर थे, तब तक हमको पता लगा कि नहीं आपका लाश मिल गया। चलिए, तो हम लोग आए तो देखे कि हाँ मेरे भतीजा का लाश। बहन की ससुराल से लौट रहे मछली व्यवसायी पिता और पुत्र की पीट कर की हत्या। बोचहा के मिल्की पुल के पास मिला शव। बोचहा थाना क्षेत्र के मिल्की पुल के समीप मछली व्यवसायी की हत्या कर शव को फेंक दिया गया। उसके साथ 4 साल का बेटा साजन कुमार भी था, जिसका शव मीनापुर में मिला है। मृतक की पहचान हथौड़ी थाना के ठीकी गांव के मिथिलेश सहनी 30 वर्ष के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। मृतक के परिजन भी जानकारी मिलने पर पहुंचे।
सबको देखने पर प्रतीत होता है कि उसकी पीट कर हत्या की गई है। उसका हाथ और पैर टूटा हुआ था, शरीर पर जख्म के भी निशान थे, जिससे हत्या कर सबको फेंकने की बात सामने आई। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत का असल कारण सामने आएगा। फिलहाल परिजन का बयान दर्ज करने की कवायद की जा रही है। परिजन ने बताया कि मिथिलेश मछली का कारोबार करता था। शनिवार शाम को वह अपनी बहन को छोड़ने उसके मीनापुर स्थित ससुराल गया था। गांव से एक ऑटो रिजर्व किया था, साथ में मिथिलेश का 4 साल का बेटा भी था। देर रात वहां से घर लौट रहा था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। आज सुबह उसकी लाश मिली है और बेटा का भी लाश मिला है। पुलिस ने परिजन से पूछताछ के आधार पर उस ऑटो चालक की तलाश शुरू कर दी है। उससे पूछताछ की जाएगी, तभी घटना की गुत्थी सुलझेगी। हालांकि ऑटो चालक ने अब तक कोई सुराग नहीं मिलने की बात सामने आई है। ऑटो चालक मृतक के गांव का ही बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि उसे घटना के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि वह मिथिलेश और उसके बेटे को लेकर घर लौट रहा था। ना जा रहे हैं। ठीक है, क्या है पूरा मामला? वही से शाम के घर से गया बहनिया के पहुंचाने, उधर से लौटाने में आ रहा था, पता न क्या हुआ न हुआ, तो यहाँ बिगे हुआ था पुल पर। हाँ, ये कौन जगह बोलता, मिल्की। क्या नाम था उनका, मृतक का? मिथिलेश। क्या करते थे? मछली बेचते। तो कब ये घर से निकले हैं? कल शाम के कल अच्छा, मेथनापुर कहाँ? बहन के पहुंचाने। अच्छा, किसके साथ और कौन इनके साथ है? ड्राइवर था श्री। कहाँ का ड्राइवर था वो? ड्राइवर हथौड़ी के है। हथौड़िया का है? हाँ। तो ये लोग निकले हैं वहाँ, फिर रास्ते में क्या हुआ, कैसे? अब रास्ते में क्या हुआ न हुआ, लौटानी में। जाते समय में हुआ है क्या? नहीं, लौटानी में। लौटाने में? हाँ, वहाँ से छोड़ के आ रहा था तो। तो कैसे आप लोगों को सूचना मिला इसका? रोड पर देखा उसको, सुबह में पड़ा हुआ पुल के पास, तो जाके गांव में आदमी बोला कि आपको लड़का है। हाँ। और इनके साथ और कौन था? कोई नहीं था, एक लड़का रहा लगे वो। अच्छा, उसका वो कहाँ है वो? लड़का के नहीं पता है। अच्छा, वो पुलिस वाले सो सब छानबीन कर रहे हैं। और थाना को सूचना मिल चुकी है? हाँ। और वो ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर पकड़ा चुका है। कहाँ है? हथौड़ी थाना में। सॉरी, थाना में। क्या नाम था मृतक का? मामला ये पूरा मामला है, शाम को 6:30 बजे करीब में घर से निकला मेथनापुर के लिए बहन को पहुंचाने के लिए। बहन को पहुंचाने के साथ उधर से लौटते वक्त में इसका दुर्घटना पूरी तरह से हो गया। एक्सीडेंट हुआ है क्या? अब एक्सीडेंट तो नहीं है, मर्डर है। मर्डर है? हाँ, जो कि सुबह के टाइम में हम लोग के मालूम पड़ा तो देखने के लिए आए। हाँ हाँ। तो वही देख के आए, तब जाके पूरा इसका छानबीन जारी है। तो ये कहाँ पे ये घटना घटी है? ये मिल्की में। मिल्की किस थाना क्षेत्र में पड़ता है ये? ये बोछा में पड़ता है। अच्छा, तो कैसे आप लोगों को सूचना मिला इसका? सूचना सुबह के टाइम में कोई टेम्पू जा रहा था तो बताया हथौड़ी चौक पर। हाँ हाँ। तो वो हम लोग भी भागे दौड़े पड़े आए और इसके देखे तो हमारे घर तर का आदमी है। तब जाके हम लोग उसको पूरा अथी करके यहाँ अथी करके लाए। थाना को सूचना दी है? सब चीज थाना को सूचना मिल चुकी है? सब चीज मिल गया। और इनके साथ कौन कौन थे? सिख समुदाय के 9वें गुरु तेग बहादुर के 347वें शहीदी दिवस पर रमना स्थित गुरुद्वारे साहिब से निकला भव्य जुलूस। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के 347वें शहीदी दिवस के अवसर पर देवी मंदिर स्थित गुरुद्वारे से जुलूस निकाला गया, जो कल्याणी चौक, जवाहरलाल रोड, सरैयागंज टावर समेत विभिन्न मार्ग होते हुए वापस गुरुद्वारे साहिब पहुंचा। इस दौरान जुलूस का छाता बाजार चौक समेत कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों ने जुलूस में अनोखे अंदाज में करतब दिखाए और अपने बहादुरी का लोहा मनवाया। बताया जाता है कि गुरु तेग बहादुर एक योद्धा के साथ साथ एक धार्मिक विद्वान भी थे। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अपने धर्म का परचम पूरे विश्व में फहरा दिया।
सिख समुदायों में गुरु तेग बहादुर का बहुत ही महत्व है। स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर एलएस कॉलेज में वीर शहीदों को नमन करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। एलएस कॉलेज सभागार में रविवार को एनसीसी स्थापना दिवस समारोह एवं वीरों को सत सत नमन श्रृंखला के अंतर्गत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का थीम भारत के 75 वर्षों के गौरवमयी उपलब्धि और इसमें एनसीसी का योगदान रखा गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह और पूर्व एमएलसी नरेंद्र प्रसाद ने शहीद के परिजनों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि एनसीसी कार्यक्रमों में महाविद्यालय की उपलब्धियां गौरवान्वित करने वाली है। एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय से उम्मीद है कि उनके निर्देशन में कॉलेज की एनसीसी इकाई और भी ऊंचाई प्राप्त करेगी। तो खुद एनसीसी का कैडेट रहा हूँ स्कूल कॉलेज में, इस नाते भी मैं एनसीसी के काम को अच्छी तरह से जानता हूँ और जिस तरह से कैरेक्टर बिल्डिंग का एनसीसी में ट्रेनिंग होता है वो सचमुच में काबिल तारीफ है, जो मैं अपने भाषण और वक्तव्य में भी कहा। और ये बड़ा काम है नेशन बिल्डिंग में, यही लोग आगे इनका व्यक्तित्व सहायक होता है, इसलिए मैं सबको बधाइयाँ शुभकामनाएं दे। मोमीन ए मुजफ्फरपुर की ओर से कंपनी बाग बड़ी करबला में हुसैन डे नाम से सेमिनार हुआ। इमाम हुसैन के बलिदान और समाज कल्याण पर हुई चर्चा। कंपनी बाग स्थित बड़ी करबला पर रविवार को मोमीन ए मुजफ्फरपुर की ओर से वरिष्ठ सिया धर्मगुरु एवं इमाम जुमा मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम सबीब की अध्यक्षता में हुसैन डे नाम से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था इमाम हुसैन का बलिदान और समाज कल्याण। सेमिनार में सभी धर्म एवं समुदाय के गुरुओं द्वारा हजरत इमाम हुसैन के महान बलिदान और समाज कल्याण पर रोशनी डाली गई। हुसैन डे की शुरुआत सुन्नी समुदाय के हाफिज मोहम्मद निशार अहमद द्वारा तिलावत एक कलामे पाक से की गई। सेमिनार में तकरीर करते हुए मौलाना काजिम सबीब ने कहा कि खुदा के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम को बचाने के लिए विश्व इतिहास एवं ब्रह्मांड में अपने 72 साथियों के साथ सबसे बड़ा महान बलिदान दिया है। और इस्लाम सिर्फ नमाज, रोज़ा और हज का ही नाम नहीं है, बल्कि समाज के दबे कुचलों और शोषितों के लिए कल्याण का कार्य करना भी इस्लाम का ही एक अंग है। इसलिए हजरत इमाम हुसैन जब अपने साथियों के साथ अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए करबला की तरफ रवाना हुए तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों को उनका हक दिलाने के लिए निकला हूँ। मुजफ्फरपुर के तमाम मोमिनीन, तमाम धर्मगुरुओं के साथ, हर धर्म के धर्मगुरुओं के साथ और धर्म के लोगों के साथ हम लोग हुसैन डे मना रहे हैं, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सलाम के सीरत पे अमल करके, उनकी जीवनी पे अमल करके, उनकी कुर्बानी जो करबला के मैदान में थी उसे सुन के उसके ऊपर अमल करके हम कमज़ोरों के उत्थान के लिए
जो है ये उन्वान है कि इमाम हुसैन की कुर्बानी और कमज़ोरों का उत्थान। तो इसके ऊपर हम लोग आज सेमिनार कर रहे हैं हुसैन डे के उन्वान से। इमाम हुसैन ने जालिमों के ख़िलाफ़ जो कुर्बानी दी, जो यजीद एक शासक था, ये कुर्बानी देके बताया कि जालिम हम पूरी कोशिश करता है कि मज़लूमों का हक़ लेके अपने आराम का और दुनिया का सामान करे। इमाम हुसैन ने उस वक्त के जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होकर अब सारी कुर्बानी दी, क्योंकि जालिम का पूरा जोर होता है कि लोगों को डरा के धमका के और लोगों को डरा के धमका के बैठाल के उनके हक़ को ले लिया जाए। इमाम हुसैन यही कह के मदीने से निकले कि हम कमज़ोरों का हक़ दिलवाने जा रहे हैं, समाज में जो बुराइयां फैली हैं उसके इस्लाह के लिए जा रहे हैं। तो आज भी समाज में जो बुराइयां हैं उसके लिए हम लोग इमाम हुसैन की जीवनी से सीखने के बाद, उनके कुर्बानी से असर लेने के बाद हम अमल करके समाज के तमाम जुल्म के मुकाबले में खड़े होकर समाज को जालिमों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए आज संकल्प ले रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान को भी गांधी जी ने इमाम हुसैन के नाम पे कह के आज़ाद किया था कि हमने हिंसा इमाम हुसैन से सीखी से। वो 72 आदमी के साथ निकले थे जंग करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि इमाम हुसैन 72 के साथ जाके। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने डॉक्टर मृदुला सिन्हा की जयंती के अवसर पर बिटिया डे विषय पर परिचर्चा का किया आयोजन। गोवा की पूर्व राज्यपाल पद्मश्री डॉक्टर मृदुला सिन्हा की जयंती 80वीं जयंती के अवसर पर रविवार को स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में जयंती समारोह सह बिटिया है विशेष विषय पर परिचर्चा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जयंती समारोह में आए अतिथियों ने डॉक्टर मृदुला सिन्हा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि मृदुला सिन्हा के साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक योगदान को लोग हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि मृदुला सिन्हा ने अपने जीवन काल में भारतीय संस्कृति और साहित्य के अनेकों काम किया। ये मौका है जब हम उन्हें याद कर उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प ले। मौके पर शंभू शरण ठाकुर, हरिराम मिश्रा, मोहन प्रसाद सिन्हा, संजय पंकज, मोनालिसा, शायर डॉक्टर सिबदुल्ला हमीद सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर की बेटी और गोवा के राज्यपाल रही डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है अटल सभागार में। और मृदुला जी के बारे में जितना भी कहा जाए, जितना उन्होंने प्रेम लोगों से दिखाया है, आज सारी महिलाएं आज उस प्रेम से विभूषित होकर के कवि, समाज सेवक लोग, सारे लोग उनके इस जन्म दिवस पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं। हम समझते हैं कि मृदुला जी भारतीय जनता पार्टी के हर बड़े जगहों पर रही हैं और इतना अच्छा काम की है कि आज हम लोग सब उनके गुणगान जितना भी करें वह कम होगा। मृदुला जी एक हम लोगों को भाई बहन के तरह सम्मान देती थी और जब हम लोग गोवा में गए तो ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा उन्होंने सम्मान दिया कि हम नहीं बता सकते हैं। और जो भी लोग जाता था, जो भी लोग, और अपनी संस्कृति की बात, अपनी सभ्यता की बात, अपने घर की बात, अपने समाज की बात, अपने सोसाइटी की बात ही करती रहती थी। ऐसी महान मृदुला जी के लिए हम लोग आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और सैकड़ों महिलाएं और बच्चियां जो उनके आदर्श को सुनने के लिए यहाँ आई हैं, कॉलेज से, स्कूल से, हम समझते हैं कि मृदुला जी के चरित्र और उनके व्याख्यान का अभी चर्चा। एनसीसी डे के अवसर पर नीतीश्वर कॉलेज के प्रांगण में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। रेड क्रॉस सोसाइटी ने निभाया सहभागिता। नीतीश्वर महाविद्यालय में एनसीसी डे के उपलक्ष्य में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और एनसीसी 2 बटालियन के तत्वाधान में वर्ल्ड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा से वर्ल्ड रक्तदान करती आ रही है। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग के महाविद्यालय को सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
आज हम लोग जानते हैं कि एनसीसी डे है। उस उपलक्ष्य में हमारे कैडेट रक्तदान कर रहे हैं। ब्लड डोनेट क्यों करवा रहे हैं आप लोग अपने कॉलेज में? आज एनसीसी डे है। इस उपलक्ष्य में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और एनसीसी 2 बिहार बटालियन के तत्वाधान में नीतीश्वर महाविद्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा से ब्लड रक्तदान करती रही है। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों के महाविद्यालय को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज चूँकि हम लोग जानते हैं कि एनसीसी डे है, उस उपलक्ष्य में हमारे कैडेट्स रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान एक महादान है। कितने लोग आज रक्तदान किए हैं? अभी तक कुल मिलाकर 7-8 बच्चे कर चुके हैं और अभी तो शुरुआत है। हम समझते हैं कि समय आने तक बहुत लोग इसमें योगदान करेंगे अपना। क्या नाम हुआ आपका? रवि रंजन, एसोसिएट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से
मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है। वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। लायंस क्लब मुजफ्फरपुर की तरफ से बेला स्थित एक निजी अस्पताल में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का हुआ आयोजन। एडुडेका लर्निंग सेंटर के तत्वाधान में रविवार को बेला स्थित मुजफ्फरपुर लायंस क्लब में डॉक्टर सलभ सिन्हा ने डायबिटीज मरीजों की निःशुल्क जांच की। मरीजों के डायबिटीज और डायबिटीज रेटिनोपैथी बीमारियों का जांच हुआ और जांच शिविर में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शिविर में एडुडेका लर्निंग सेंटर के पूर्वोत्तर भारत की हेड संजय शिक्षिका जया अन्य अधिकारी मौजूद थे। अभी तक तो 14 पेशेंट्स की आँख की जांच की गई है और ब्लड शुगर की भी जांच की गई है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि 90% लोगों की जो शुगर वो ज़्यादा आ रही है, शुगर नियंत्रित नहीं है। कुछ ही लोग हैं जिनका शुगर नियंत्रित है। तो ये विचार करने का विषय है कि लोगों को अपनी चीनी के बारे में या तो पता नहीं है या इतना बढ़ा हुआ चीनी के साथ वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो बहुत ही आवश्यक है कि सभी लोगों को रेगुलर अपना चीनी का जांच करना चाहिए और वो हर तरीका अपनाना चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो सही दवा लेना हो। अगर किसी को इंसुलिन की ज़रूरत है तो उसको इंसुलिन की शुरुआत कर देनी चाहिए। चीनी कंट्रोल होना चाहिए। चीनी आपके शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है, मुख्य रूप से आँखें और किडनी। अगर आँख खराब हो जाती है आप अंधेपन के शिकार हो सकते हैं, किडनी खराब हो जाएगी, आपको बार बार डायलिसिस कराना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ जाती है अगर किडनी बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाए। तो बहुत ही ज़रूरी है कि शुगर का कंट्रोल करना और शुगर को नियंत्रित रखना। 32 बिहार बटालियन NCC के साथ मिलकर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने रेड क्रॉस के सभागार में रक्तदान शिविर लगाया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मुजफ्फरपुर की ओर से 32 बिहार बटालियन NCC के साथ मिलकर रेड क्रॉस सभागार में रविवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। DM प्रणब कुमार ने रक्तदान से होने वाले फायदों से NCC कैंडिडेटों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि रक्तदान करने से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि गंभीर बीमारी के होने की संभावना कम हो जाती है। वहीं रेड क्रॉस के चेयरमैन उदय शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि 18 से 65 के बीच का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसे कोई गंभीर बीमारी नहीं है रक्तदान कर सकता है। एक रक्तदान से 3 बहुमूल्य जीवन बचाया जा सकता है। शिविर में 400 यूनिट से अधिक रक्त संग्रह किया गया, जिसमें अनेकों कैंडिडेटों, फौजी अधिकारियों, ANO ने भाग लिया। थैंक यू वेरी मच। रेड क्रॉस के द्वारा देखिए, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मुजफ्फरपुर शाखा और NCC के तत्वावधान में एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के NCC कैडेट्स के द्वारा लगभग 300 की संख्या में रक्तदान किया जाएगा। ये काफ़ी खुशी की बात है कि इतना बड़ा और मेगा रक्त शिविर का आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी मुजफ्फरपुर के द्वारा किया जा रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, रक्तदान महादान है, इससे किसी का जीवन बचाया जा सकता है। तो आज इस पूरे कैंप की बेहतर उपलब्धि और बेहतर संपन्नता के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। देखिए, ये मुजफ्फरपुर में जब से रेड क्रॉस है और NCC, ये दोनों हम लोग मिलके, लेकिन ये जिला का ही नहीं, बिहार का पहला डिस्ट्रिक्ट है जो मेगा कैंप, इतना बड़ा कैंप, 300 डोनर अभी पहुँचे हुए हैं और ज़्यादा भी बढ़ सकता है।
नीतेश्वर सिंह कॉलेज में भी एक वहाँ डोनर पहुँचे हुए हैं। तो ये जिलाधिकारी के नेतृत्व में रेड क्रॉस मुजफ्फरपुर अपना परचम लहरा रहा है और हमारे रेड क्रॉस का टीम जो अध्यक्ष हैं अमर पांडे जी और अन्य सब लोग के मिली भगत से मिलजुल के हम लोग रेड क्रॉस को बिहार ही में नहीं हिंदुस्तान में अपना परचम लहराएंगे। इसी के करीब में जिलाधिकारी महोदय आए थे और इसका श्री गणेश किए हैं और आगे डोनर शुरू हुआ है। इसलिए यहाँ के यहाँ लक्ष्य रखा गया है करीब करीब 400 का। कितने कैडेट्स आए हैं जो अभी 300 यहाँ गए और वहाँ नहीं और एक वहाँ कैंप है नीतेश्वर सिंह कॉलेज में, वहाँ भी डोनर दे रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि 400 कम से कम हो। महाकवि राम इकबाल सिंह राकेश की पुण्यतिथि पर कवि गोष्ठी का आयोजन कर अनेक लिखे हुए कविताओं को पढ़कर दी गई श्रद्धांजलि। उत्तर छायावाद के महत्वपूर्ण कवि राम इकबाल सिंह राकेश की पुण्यतिथि पर स्मृति पर्व का आयोजन आमगोला स्थित शुभानंदी के महाकवि राम इकबाल सिंह राकेश स्मृति समिति तथा नव संचेतन के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। राकेश जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर विस्तार से बोलते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि प्रकृति के चितेरे कवि राकेश जी ग्रामीण चेतना के बड़े कवि थे। घोषित रूप से उन्होंने कोई महाकाव्य नहीं लिखा, लेकिन उनकी कई लंबी कविताएं महाकाव्यात्मक औदात्य से भरी हुई है। वे स्वाभिमानी और किसान संस्कृति के संपोषक थे। उनकी कविताएं भारतीय संस्कृति और वैज्ञानिक गतिशीलता से संपन्न हैं। वे बड़े गद्यकार भी थे। परंपरा और प्रगति को साध कर वे साहित्य साधना करते रहे। लोक राग और पौरुष आग के कवि राकेश की कई कविताएं कालजयी है। उत्तर छायावाद के महत्वपूर्ण और अग्रणी कवि राम इकबाल सिंह राकेश की पुण्यतिथि है। हम सब जानते हैं कि हिंदी कविता साहित्य के इतिहास में क्रमशः एक काल के बाद दूसरे काल के विकास के साथ ही साथ जब आधुनिक काल आता है और आधुनिक काल में विशेष प्रवृत्ति के साथ छायावाद का प्रादुर्भाव होता है, तो छायावाद के साथ साथ चलते हुए छायावाद के गुंजलक से अपने आप को मुक्त रखने वाले कुछ एक कवियों में राम इकबाल सिंह राकेश का अग्रणी और महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उन्होंने भाषा, भाव और अभिव्यक्ति के तीनों स्तरों पर उन्होंने अपने आप को अपनी निजी पहचान के साथ सदा सुरक्षित रखा और रचते रहे। हम जानते हैं कि राम इकबाल सिंह राकेश का यौवन काल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विभिन्न पत्रिकाओं के संपादन में व्यतीत होता रहा, लेकिन अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे आते हैं बिहार लौटकर और अपने गांव को अपनी साधना स्थली बना लेते हैं। उनका गांव भदई जो एक साहित्यिक तीर्थ भी है, वहां रहते हुए उन्होंने क्रमशः 2 मकान, एक जो कुटीर में रहते थे वह पंचवटी है और एक गरुड़ नीर है, दोनों में रहते हुए उन्होंने एक से एक महत्वपूर्ण कालजयी रचनाओं का सृजन किया है। राम इकबाल सिंह राकेश ने कभी भाषा के स्तर पर समझौता नहीं किया। भाव वैभव में भी वे उदात्तता के पक्षधर थे और कुछ भी सत्य ही लिखने से वे बचते रहते थे। प्रगतिशील चेतना होने के बावजूद उनमें भारतीय सनातन समृद्ध परंपरा की जो सांस्कृतिक विरासत है उसे भी आत्मसात करके निरंतर लिखते रहते थे। इसी के कारण वे चाहे मिथक के देवी देवता हों या हमारे पूर्वज अग्रज महापुरुषों विभिन्न क्षेत्रों को उन पर भी केंद्रित रचनाएं लिखी। संगीत के पारंगत होने के कारण, भाषा और शब्द के पंडित होने के कारण युवाओं में भारत की संस्कृति जागृत करने के लिए हर महीने की आखिरी रविवार को नवयुवक समिति ट्रस्ट में होती है कवि सम्मेलन। नटवर साहित्य परिषद की तरफ से रविवार को सरैयागंज टावर स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा, डॉक्टर LK मिश्रा समेत कई कवियों ने अपनी कविताओं से समा बांधा। जब कवियों ने कविताएं गुनगुनाए तो सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस अवसर पर डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद चौधरी ने बताया कि हर महीने के आखिरी रविवार को कवि गोष्ठी का आयोजन किया जाता है।
यह परंपरा लगभग 17 वर्षों से चली आ रही है। इस कवि सम्मेलन का उद्देश्य है कि युवाओं में भारत की संस्कृति एवं पढ़ने की लगन जागे। आज प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को नटवर साहित्य परिषद की ओर से आज विगत 17 वर्षों से यह क्रम चलता आ रहा है। कवि गोष्ठी सह मुशायरा का आयोजन प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को होता आ रहा है। किसके तरफ से होता है? ये नवयुवक समिति के तरफ से होता है प्रत्येक महीने। आज क्या कुछ हुआ इसमें? आज ये कवि सम्मेलन और सह मुशायरा है। किन किन लोगों ने शिरकत की? क्या है? ये नटवर साहित्य परिषद की ओर से हो रहा है। कवि में कौन कौन लोग हैं? कवि में डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी हैं, शुभ नारायण शुभंकर जी हैं, डॉक्टर LK मिश्रा जी हैं, डॉक्टर जगदीश शर्मा जी हैं, डॉक्टर नवनेश्वर प्रसाद चौधरी हैं। इसका क्या उद्देश्य है? कवि सम्मेलन का उद्देश्य है कि लोगों में सांस्कृतिक जागृति लाना, लोगों में पढ़ने लिखने का मौसम बनाना। नीदरलैंड से मुजफ्फरपुर आ रहे वर्ल्ड जैन डू सीन कराटे फेडरेशन के ग्रैंड मास्टर कांचो स्टार का पटना एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। यूरोप के नीदरलैंड से मुजफ्फरपुर की धरती पर आ रहे रास वर्ल्ड एवं वर्ल्ड जैन डू सीन कराटे फेडरेशन के वर्ल्ड बॉडी के चेयरपर्सन ग्रैंड मास्टर कांचो स्टार का पटना एयरपोर्ट पर इंडिया जैन डू सीन कराटे फेडरेशन की चेयरपर्सन सिहान राहुल श्रीवास्तव, सचिव शिल्पी सोनम के साथ रास वर्ल्ड के सभी पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वर्ल्ड ग्रेड मास्टर पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं और रास वर्ल्ड के सभी राज्यों व जिलों के ब्रांच का निरीक्षण करेंगे। साथ ही यह जिला का इतिहास का पहला पहल होगा जो कि रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स ने किया है। जिले के खिलाड़ियों को भी अब विदेशी कोच के द्वारा कराटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। आज जो है हमारे साथ नीदरलैंड से कांचो स्टार हमारे बीच में आए हैं और ये जो है पूरे फर्स्ट टाइम बिहार में इंटरनेशनल कोच आ रहे हैं और यहाँ के बच्चे अब जो है इंटरनेशनल कोच की भी ट्रेनिंग करेंगे। कांचो स्टार जो है वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर रास वर्ल्ड का चेयरमैन है और वर्ल्ड स्पोर्ट्स आर्ट कॉन्फेडरेशन का, और इनसे बच्चे काफ़ी उत्साहित है। बहुत सारे लोग वेलकम के लिए यहाँ पटना एयरपोर्ट पे आए थे और अब से हम लोग के साथ भी ये 15 दिन मुजफ्फरपुर में बिताएंगे इन बच्चों के साथ में, और इन सभी बच्चों को स्पेशल कराटे का स्पेशल ट्रेनिंग देंगे ये, ताकि यहाँ के बच्चे भी इंटरनेशनल लेवल पे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मेडल अचीव करें और अच्छा परफॉर्मेंस दें। और कांचो प्लीज। Thank you very much for your coming, Shian, Rahul and Madam Shilpi. Thank you for all. I'm very happy that come in here, Patna and Muzaffarpur, and watching and see and visit to all students, all responsibility there. And I'm very happy that coming in here. Yeah, God bless you, God bless all. Thank you very much. LS कॉलेज के ऐतिहासिक धरती पर गोवा की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा के नाम से कॉलेज की प्रथम महिला छात्रावास का हुआ उद्घाटन। गोवा की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा की जयंती समारोह के अवसर पर LS कॉलेज के पहले महिला छात्रावास डॉक्टर मृदुला सिन्हा महिला छात्रावास का रविवार को राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया। राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि LS कॉलेज का यह पहला गर्ल्स हॉस्टल है। इसमें 40 अत्याधुनिक कमरे हैं। इसके साथ ही ग्रुप स्टडी एवं संगोष्ठी के लिए एक अत्याधुनिक सभागार भी बनाया गया है। कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स, ध्यान साधना, मोटिवेशनल एवं व्यक्तित्व विकास की भी इसमें व्यवस्था की गई है। मृदुला सिन्हा जी यहाँ की छात्रा भी रहीं और गोवा की गवर्नर रहीं और सामाजिक राजनीतिक जीवन में बड़ी पहचान थी उनकी, और जितना जो सौम्यता था उनके व्यक्तित्व में वो आज भी हम लोग याद करते हैं और पूरे बिहार के लोग, देश के लोग उनके व्यक्तित्व को याद करते हैं। शिलान्यास करने जा रहे हैं। हाँ, उनके नाम पर एक छात्रावास बना है, उसका उद्घाटन भी। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।